बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। कुछ मसरूफियात नहीं जनाब, और उसकी वजह से गुज़श्ता चंद दिनों आपकी खिदमत में हाजिर ना हो सके। इसके लिए पेशगी हमारी तरफ से माज़रत को कबूल कीजिए। और सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 के जो मुकाबले हैं वो जारी हैं, और एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है। और टूर्नामेंट का अगर मैं ये कहूँ कि लाहौर और मुल्तान में अख्ताम हो गया है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 4 सेंटर पर इस टूर्नामेंट के मुकाबले मुनक़िद होने थे। कराची, लाहौर, पिंडी और मुल्तान में, और मुल्तान और लाहौर में मुकाबले मुनक़िद हो गए हैं। 5 मैचों की मेज़बानी इस बार मिली मुल्तान को, 7 मैचों की मेज़बानी इस बार दी गई कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर को, और 12 मैच जो हैं वो नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक़िद होंगे, और बाकी मैच जो हैं वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में होने हैं। अब तक के मुकाबलों के बाद वंस अगेन स्टिल मुल्तान सुल्तान की टीम जो लास्ट 2 फाइनल खेली विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में, लेकिन दोनों फाइनल में वो खाली हाथ रहे। दोनों मरतबा लाहौर कलंदर ने उनको नाकामी से दो चार किया था। इस बार भी उन्होंने अपने होम ग्राउंड के ऊपर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, और अब वो अपने घर से बाहर निकले हैं। और अब एक मरतबा फिर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में ये टीम कहाँ तक पहुँचती है। फ़िलहाल तो एक चीज़ वाज़ेह है कि प्ले ऑफ में एक मरतबा फिर इन्होंने अपनी पोजीशन को साउंड एंड सिक्योर कर लिया है। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं, अब से थोड़ी देर पहले पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में ख़राब मौसम की वजह से मुकाबला मुनक़िद नहीं हो सका। लाहौर कलंदर बनाम पेशावर ज़ल्मी, याद रहे कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में दोनों टीमों का जो मुकाबला था वो बड़ा तगड़ा मुकाबला हुआ था। बाबर आजम की सेंचुरी के साथ उस मुकाबले में वैंडर डूसन ने 100 किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो मैच नहीं, बाबर आजम ने उस मैच में 100 नहीं किया था। उस मैच में तो साइम ने 50 किए थे, बाबर ने 50 किए थे, और बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। और रोमन पावल ने 20 गेंदों पर 46 रन की इनिंग खेली थी, और वैंडर डूसन ने उस मैच में सेंचुरी स्कोर की थी, और टीम जो है वो 8 रन से मैच हार गई थी। और अगला मैच भी पेशावर ज़ल्मी ने 8 रन से अपने नाम किया था अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो आज का मैच नहीं हुआ, और पहली मरतबा पॉइंट्स टेबल पर अपने अकाउंट को ओपन किया डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर ने। और आज का मैच हो जाता, जीत जाता लाहौर कलंदर, तो उनके आखिरी 4 टीमों में जाने के इम्कानात अगर मगर के साथ मौजूद रहते। बट आज का मैच बारिश की वजह से ना होने की वजह से 1 पॉइंट जो है वो ज़ल्मी को मिला, 1 पॉइंट जो है वो लाहौर कलंदर को मिला। और अब एक बात मेक श्योर हो गई है कि क्रिकेट का खेल है, कुछ कहना कबल अज़ वक्त होता है, बट फिलहाल ये टूर्नामेंट जो है वो ओवर हो चुका है लाहौर कलंदर की टीम के लिए। 3 मैच उनके अभी बाकी हैं। एक उन्होंने पिंडी में खेलना है, 2 मैच उनको नेशनल स्टेडियम कराची में आकर खेलने हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो इस टूर्नामेंट में अब तक कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान की जो कारकर्दगी है वो काफ़ी बेहतर दिखाई दी है। और फाइनल 4 में ये दोनों टीमें बिल्कुल हमें खेलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगली 2 टीमों के लिए मुकाबला ज़ल्मी किंग्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान है। और एक एडवांटेज जो कराची किंग्स को है कि उनको ज़्यादातर मैचेस अपने होम ग्राउंड पर खेलने हैं, बट अभी तक वो कॉम्बिनेशन उनका क्लिक हो नहीं पाया है। अभी तक ना उनके कप्तान परफॉर्म कर रहे हैं, ना उनकी टीम जो है इस टूर्नामेंट में 2 कामयाबियाँ ज़रूर हासिल करने में कामयाब रही है, लेकिन वो टीम इस तरह चिप इन नहीं कर रही। और कम से कम मैं कराची किंग्स के लिए, लाहौर कलंदर के लिए और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एक बात कह सकता हूँ कि ये 3 वो टीमें हैं जो अपने गलत फैसलों की वजह से, जो अपनी जल्दबाजी की वजह से जो है अब तक इस टूर्नामेंट में सही मानों में परफॉर्म नहीं कर सकी हैं। बट परफॉर्मेंस इन तीनों ही टीमों की काफ़ी बेहतर रही है। आप लाहौर कलंदर का मैच देख लें, वो जो उन्होंने पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ 212 रन को चेस करना था, वैंडर डूसन ने जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वहाँ बैटिंग ऑर्डर अगर लाहौर कलंदर डिफरेंट रखता, वहाँ पर अगर उनके कुछ टाइमली कैचेस ड्रॉप हो जाते, किस्मत उनका साथ देती, तो शायद वो 8 रन की कामयाबी जो है वो पेशावर ज़ल्मी के बजाय लाहौर कलंदर के हिस्से में आ सकती थी विकेटों की शक्ल में। दूसरी तरफ अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं तो आज़म खान ने उसी कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अगले ही दिन कमाल कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 30 गेंदों पर 75 रन की इनिंग खेली। कॉलन मनरो जो थे उन्होंने भी एक ओपनर की हैसियत से 70+ रन की इनिंग खेली। लेकिन जिस तरह आरिफ याकूब के एक ओवर में 4 खिलाड़ी आउट हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड के, एक आ रहा था दूसरा जा रहा था, तो फिर उसके बाद कुछ बचा नहीं और वो भी 8 रन से मैच हार गए। तो किस्मत के धनी साबित हुए हैं
अंडर द कैप्टनसी बाबर आजम की क़यादत में ज़ल्मी की टीम, और उन्होंने अब तक उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा मैं ये कह सकता हूँ किया है। और क्विकली आज का जो दूसरा मैच है वो पेशावर ज़ल्मी और कलंदर का मैच तो नहीं हो सका, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है। होम ग्राउंड पर मुकाबला करने जा रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। वेदर कुछ डाइसी है और आम तासुर यही है कि कोयटा या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी हो सकता है कि वेदर आज के मैच का फाते हो। आज सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2024 में बॉलर्स की कारकर्दगी की। तो हमेशा की तरह बॉलिंग में अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के नाम यहाँ छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद अली टेस्ट फास्ट बॉलर जो मुल्तान सुल्तान के लिए खेल रहे हैं। 6 मैचों में 138 गेंदों पर कुल मिला के उन्होंने 23 ओवर डाले हैं, 144 रन देकर 13 विकेटों के साथ वो यहाँ पर हमें टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। विकेटें तो 13 ही हासिल कर रखी हैं मुल्तान सुल्तान के लेग ब्रेक गुगली बॉलर उसामा मीर ने, लेकिन उन्होंने 1 ओवर ज़्यादा डाला है मोहम्मद अली से। और एवरेज की अगर मैं बात करता हूँ, मोहम्मद अली की एवरेज जो है 11.07 है और 13.69 की औसत से 13 खिलाड़ियों को उसामा मीर ने आउट किया है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2024 में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वालों में तीसरा नंबर जो है वो अबरार अहमद का है, कोयटा ग्लैडिएटर के लेग ब्रेक गुगली बॉलर। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौर में अपनी इंजरी की वजह से खेल नहीं पाए थे। 5 मैचों में अब तक 10 विकेटों के साथ वो इस फहरिस्त में नंबर 3 पर हैं। आगे बढ़ने के उनके इम्कानात रोशन हैं। फिर लास्ट सीजन में लीडिंग विकेट टेकर लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, जिनका मैच आज वॉश आउट हो गया। 6 मैचों में उन्होंने 9 आउट किए हैं। और 5वें नंबर पर हैं आरिफ याकूब, जिन्होंने पेशावर ज़ल्मी के लिए 3 मैच खेलकर 8 विकेट की परफॉर्मेंस दी है। 5 for 27 उनकी बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस है। अब बैटिंग में अगर हम बात कर लेते हैं, बैटिंग की परफॉर्मेंस अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, पाकिस्तान टेस्ट वनडे T20 टीम के फॉर्मर कैप्टन बाबर आजम यहाँ पर हमें टॉप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 111 नॉट आउट की जो उनकी इनिंग थी अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, उसने 5 मैचों में 330 रन तक उनको पहुँचा दिया है। और आज उनका मैच हो नहीं सका। तो बाबर आजम ने 218 गेंदों पर ये 330 रन स्कोर किए हैं। 151.137 उनके रन्स बनाने का स्ट्राइक रेट है। 2 निफ सेंचुरियाँ और 1 सेंचुरी वो अब तक पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2024 में बना चुके हैं। दूसरा नंबर है जनूबी अफ्रीका के वैंडर डूसन का, जिन्होंने इस टूर्नामेंट की पहली सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल किया था। 6 मैच खेलकर उन्होंने जनाब 191 बॉल्स पर 104 नॉट आउट के साथ 300 रन बनाए हैं। 30 रन वो बाबर आजम से पीछे हैं। 2 निफ सेंचुरियाँ और 1 सेंचुरी उन्होंने स्कोर की। 157.67 उनका रन बनाने का पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2024 में स्ट्राइक रेट है। नंबर 3 पर हैं वीरीजा हैंड्रिक्स मुल्तान सुल्तान के, जिन्होंने 6 मैचों में 286 रन 208 गेंदों पर बना रखे हैं। 14 नंबर है साहबजादा फरहान का लाहौर कलंदर के, 6 मैचों में 239 रन 165 गेंदे खेलकर उन्होंने बनाए हैं। और 5वां नंबर है कोयटा ग्लैडिएटर के जेसन रॉय का, जिन्होंने 5 मैचों में 200 रन 131 गेंदों पर 152.67 के स्ट्राइक रेट से बना रखे हैं। पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात कर लेते हैं तो पॉइंट्स टेबल पर स्टिल मुल्तान सुल्तान की टीम हमें लीड करती हुई दिखाई दे रही है 6 मैचों में 10 पॉइंट के साथ, मतलब 5 कामयाबियां उनके नाम के आगे दर्ज हैं। दूसरा नंबर कोयटा ग्लैडिएटर क्या है, 5 मैचों में 8 पॉइंट के साथ 4 कामयाबियां उन्होंने हासिल कर रखी हैं। और तीसरा नंबर है पेशावर ज़ल्मी का, जिनका आज बारिश की वजह से मैच मुकम्मल नहीं हो सका। 6 मैचों में उन्होंने 7 पॉइंट हासिल कर रखे हैं 3 कामयाबियों के साथ। और चौथा नंबर इस्लामाबाद यूनाइटेड का, 5 मैचों में उन्होंने 4 पॉइंट हासिल किए हैं 2 फतूहात के साथ। और कराची किंग 5 मैचों में 2 कामयाबियों के साथ 4 पॉइंट के साथ 5वें। और आखिरी नंबर पर है डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर की टीम, जिन्होंने 7 मैचों में 1 पॉइंट हासिल किया है। तो पाकिस्तान सुपर लीग में मुकाबले, एक दूसरे से आगे निकलने की जिद्दोजहद, एक दूसरे को पीछे छोड़ने का जो रन है वो इस वक्त पूरी आबोताब के साथ जारी है। और हम आपके साथ कनेक्ट रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे, आपके साथ गुफ्तगू करते रहेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा दुनिया के क्रिकेट के दीगर मामलात के हवाले से। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।